सो हाय एवरीवन, आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं ह्यूमंस का। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम किस पे कंसिस्ट कर रहा होता है? आपको पता ही है कि सबसे पहले हमारे पास नोज़ होता है, फिर नेज़ल कैविटी होती है, फिर फेरिंग्स होती है, लैरिंग्स होती है, ट्रैकिया होता है, और उसके बाद हमारे पास ब्रोंकाई होते हैं, और फिर एल्विलाई होता है जिसमें गैसेस एक्सचेंज होती है। तो नॉस्ट्रिल में हमारे पास क्या होते हैं? ये जो नोज़ में हमारे पास क्या है? नॉस्ट्रिल्स हैं। नॉस्ट्रिल्स में जो है ऑक्सीजन एंटर करती है। अभी क्योंकि जो एयर होती है, जो एनवायरनमेंट से या एटमॉस्फेयर से एंटर कर रही होती है, तो उसका टेम्परेचर अलग होता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर अलग होता है। तो उन दोनों को सेम रखने के लिए हमारे जैसे ही एयर जो है हमारे नॉस्ट्रिल्स में एंटर कर रही होती है, तो नोज़ का काम ये होता है कि वो जो है एयर के टेम्परेचर को बिल्कुल बॉडी टेम्परेचर से मैच कर देता है। और दूसरा ये है कि अगर कोई डस्ट पार्टिकल है या कोई फॉरेन पार्टिकल है या कोई भी ऐसी कोई जो है, अगर वो पार्टिकल है, फॉरेन पार्टिकल है, या फिर कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारी बॉडी में जाके मतलब कोई डिजीज़ कॉज़ कर सकता है, ठीक है? तो उसको ये ट्रैप कर लेता है बाय द हेल्प ऑफ द सिलिया, क्योंकि इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बाल होते हैं, हेयर होते हैं। तो उसमें ये ट्रैप कर लेता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, डस्ट पार्टिकल्स को, फॉरेन पार्टिकल्स को, सो दैट ताकि वो आगे पास ना हो और डिजीज़ कॉज ना करें। तो नेज़ल कैविटी के बाद हमारे पास फेरिंग्स आता है, जो कि एक कैविटी होती है जहाँ से ये फेरिंग्स हमारे पास कॉमन पाथवे होता है एयर के लिए। उसके बाद लैरिंग्स आता है। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स या फिर साउंड बॉक्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जब एयर वाइब्रेट करती है तो यहाँ इसी बॉक्स में से ही साउंड प्रोड्यूस होता है। जब हम बोलते हैं तो स्पीच करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। इस बॉक्स में हमारे पास क्या होता है कि फाइब्रस बैंड्स होते हैं, यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। जब ये वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं तब ये कंप्रेस भी हो रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे पास साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है। और इस लैरिंग्स के बाद हमारे पास क्या आता है? ट्रैकिया आता है। ट्रैकिया एक ट्यूब होती है, जैसे कि हम यहाँ पे देखें तो ट्रैकिया यहाँ पे ट्यूब है, रिंग्स बने हुए होते हैं। मतलब रिंग्स पूरे नहीं होते हैं, रिंग इस तरह की शेप की होती है, लेकिन इसमें हाफ रिंग होता है इस तरह का। अगर ये ट्यूब है तो इसमें हाफ सी शेप रिंग मौजूद होते हैं, 22 रिंग्स मौजूद होते हैं, सो दैट ये ट्रैकिया कोलैप्स ना करे। और इस ट्रैकिया के ऊपर क्या होता है? हमारे पास एपिग्लॉटिस होता है। एपिग्लॉटिस एक ढक्कन की तरह का स्ट्रक्चर होता है, जैसे कोई भी अगर पॉट है, कोई भी बीकर है, तो उसका जैसे कैप होता है या उसका एक लिड होता है, ढक्कन होता है, तो जब हम हटा देते हैं तो ट्रैकिया के ऊपर भी एक ये एपिग्लॉटिस होता है। ये ढक्कन क्यों होता है? किस इसका क्या काम है, क्या फंक्शन है इसका? ये जो लिड होता है, ये जो स्ट्रक्चर है, एपिग्लॉटिस है, तो ये एपिग्लॉटिस का ये फंक्शन होता है कि ये इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि जब हम फूड इनटेक कर रहे हों, खाना खा रहे हों, तो ये खाना हमारे सांस की नाली में यानी कि ट्रैकिया में एंटर ना हो। तो जब हम खाना खा रहे होते हैं तो ये एपिग्लॉटिस ट्रैकिया को कवर कर देता है ऊपर से, सो दैट कि फूड एंटर ट्रैकिया में ना करे। फिर ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई पे डिवाइड हो जाता है ब्रोंक्यूल्स में। एक बात आपने याद रखनी है कि ट्रैकिया कार्टिलेजिनस है, लैरिंग्स कार्टिलेजिनस है, ब्रोंकाई भी कार्टिलेजिनस है, लेकिन जो ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंक्यूल्स में जो डिवाइड हो रहा है, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स डिवाइड हो रहे हैं, तो उस वो जो होते हैं वो नॉन कार्टिलेजिनस है, ठीक है? जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो नॉन कार्टिलेजिनस होते हैं। फिर उसके बाद एल्विलाई हमारे पास हैं, एल्वियर डक्ट्स और एल्विलाई, जहाँ जिसको हम फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स कहते हैं, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। तो ये पूरा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम था जो कि आज हमने देखा, जिसमें हमारे पास, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नोज़ था, नोज़ के बाद नोस्ट्रिल थे, नोस्ट्रिल के बाद नेज़ल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियाई। ये हमें याद रखना है, ये पूरा पाथवे है, ये हमें याद रखना है। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो हमें हर उस स्ट्रक्चर के इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। लाइक नोज़ या नोस्ट्रिल का क्या फंक्शन था कि डस्ट पार्टिकल या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेना और डिजीज़ आगे क्योंकि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो जाएंगे बॉडी में तो डिजीज़ होगी, तो इसको वहीं पे ही ट्रैप कर लेते हैं ताकि डिजीज़ ना हो। आगे लैरिंग्स का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, लैरिंग्स क्या करता था? वॉइस प्रोड्यूस करता था बाय द हेल्प ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। उसके बाद ट्रैकिया का क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि इसमें सी शेप कार्टिलेज
होते हैं और इसके ऊपर एक लिड शेप एक स्ट्रक्चर होता है, ढक्कन की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। और एपिग्लॉटिस का फंक्शन याद रखना है कि फूड इनटेक के टाइम पे जब हम खाना खा रहे होते हैं तो ये फूड को ट्रैकिया में जाने से रोकता है। और थर्ड जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैंने बताया था तो वो था ब्रोंकियोल्स आर द नॉन कार्टिलेजियनस स्ट्रक्चर। तो सो ये एमसीक्यू पॉइंट है, हमसे पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द स्ट्रक्चर इज द नॉन कार्टिलेजियनस। जैसे कि अगर हमसे पूछा जाए कि विच वन ऑफ देम इज नॉन कार्टिलेजियनस, तो ये एमसीक्यू पॉइंट है। अगर हमारे पास ऑप्शन में मौजूद हो ब्रोंकाई, लंग्स, ब्रोंकियोल्स और ट्रैकिया, ट्रैकिया, तो हमें ब्रोंकियोल्स पे टिक करना है क्योंकि ब्रोंकियोल्स आर द नॉन कार्टिलेजियनस स्ट्रक्चर, जो कि मैंने पहले भी बता दिया। सो ये हमारा आज का पूरा टॉपिक था। सो थैंक यू।